जय श्री राम। आंजनों की आत्म कथा। प्रसंग चल रहा है कि हनुमान जी का हनुमान नाम कैसे पड़ा। इसमें हमने अभी तक सुना कि जब देवराज इंद्र अपने वज्र से हनुमान जी पर प्रहार करते हैं तो पवन देव हनुमान जी के शरीर को सुरक्षित रखकर पृथ्वी पर आते हैं और मंदराचल की गुफा में उनको लेकर बैठे हैं और क्रोधित होने के कारण अपने पवन शक्ति को, यानी वो श्वास प्रश्वास की जो शक्ति हो, उसको पृथ्वी लोक को छोड़ करके देवताओं और असुरों, इन दोनों लोकों में श्वास की गति को रोक देता है। वह पवन अपनी पूरी शक्ति खींच लेने से वहाँ श्वास की गति अवरुद्ध हो जाती है। ऐसी अवस्था में ब्रह्मदेव सारे देवताओं के साथ उस गुफा में प्रवेश करते हैं। अब आगे वत्स, लोक पितामह ने अभय कर उठाया। आप समर्थ हैं। आप किसी भी अन्य को श्वासोच्छ्वास का माध्यम बना सकते हैं। मैंने अपना आक्रोश स्पष्ट व्यक्त किया। मेरा पुत्र मेरे सम्मुख मृत पड़ा है। मुझे कोई उल्लास है कि मैं गतिशील बना रहूं। इतने पर भी मैंने आपकी अवज्ञा नहीं की है। मर्त्यलोक के अल्प प्राण प्राणी किसी कष्ट का अनुभव नहीं करते हैं। मेरे पुत्र पर जिन्होंने वज्र का प्रहार किया, जिनके कारण यह आघात हुआ, मैंने उनको भी अभी गतिशील रखा है। केवल अपनी प्राणात्मक गति का रोध किसी सिद्ध ऋषि लोक में मैंने कोई धृष्टता नहीं की। किंतु अब मैं अपने सुत के शत्रुओं को किसी प्रकार का सहयोग नहीं देना चाहता। आप क्षमा करेंगे मुझे यदि अब इस वर्ग की आंतरबाह्य समस्त गति में अपना सहयोग समाप्त कर दूं। मैं देख लूंगा कि मेरे सहयोग से रहित होकर शक्र के बाहु वज्र का वहन कैसे करते हैं और उनका वज्र ही कैसे गतिशील होता है। देवताओं ने एक साथ आर्तनाद किया, नहीं नहीं, मैं पिता के कहे बिना भी समझ सकता हूँ कि उनके वाक्यों का क्या अर्थ है। वे यदि अपना संपूर्ण सहयोग समाप्त कर दें, सुर हो या असुर, वे गतिहीन, चेतनाहीन, जड़ द्रव्य मात्र रह जाएंगे। बिना एक शब्द कहे सृष्टिकर्ता अपने वाहन से उतर पड़े। पिता ने बतलाया, वे स्थिर पदों से मंदिर की उस गुफा में प्रविष्ट हो। अपने कर के कमंडलू जन से उन्होंने तुम्हारे शरीर को अभिसिंचित किया। तुमने नेत्र खोले और मैं यह देखकर हर्ष विह्वल हो उठा कि तुमने बिना किसी के संकेत के पृथ्वी में पड़कर भगवान ब्रह्मा को प्रणिपात किया। वत्स हनुमान, लोक सृष्टा ने ही तुम्हारा नामकरण किया। तुम अजर अमर हो गए। मेरा ब्रह्मास्त्र भी तुमको पीड़ित नहीं करेगा। कोई वरदान? श्री राघवेंद्र के चरणों में अविचल भक्ति। मैंने अंजलि बांधकर प्रार्थना की। एवमस्तु। हंस वाहन प्रभु ने मेरे मस्तक पर अपना कर कमल रखा। पुनः वे पिता की ओर अभिमुख हुए। तुम शक्र को क्षमा कर दो। पिता ने मस्तक झुका लिया। सुर तथा असुरों का श्वास रोध समाप्त हो चुका था। सहसा देवराज इंद्र आगे बढ़े। वत्स, मेरा वज्र और इंद्रास्त्र तुम्हारा कभी कुछ नहीं बिगाड़ेगा। केवल एक अनुरोध, पृथ्वी पर मेरे अंश से उत्पन्न वानर सुग्रीव है किष्किंधा में। तुम उनके रक्षक और सहायक बने रहना। मैं आज्ञा पालन करूंगा। मैंने अंजलि बांधकर मस्तक झुकाया। मैं अपना शतांश तेज तुम्हें प्रदान करता हूं। भगवान भास्कर ने आगे आकर आशीर्वाद दिया। अब तुम्हें आतप अथवा पिपासा कभी कष्टप्रद नहीं होगी। तुम यम दंड से निर्भय हो गए। धर्मराज का वरदान मिला। कोई व्याधि तुम्हारा कभी स्पर्श नहीं करेगी। मेरा पाश तुम पर निष्प्रभाव रहेगा और जल से तुम्हें कोई भय नहीं होगा।
वरुण देव ने कहा, वारुणास्त्र तुमको आदर भी नहीं करेगा। मेरी गदा से तुम निर्भय हो, युद्ध में अविषह्य रहोगे, जिसे जब चाहे प्रसन्न होकर संपन्न बना सकोगे। धनाधीश कुबेर बोल उठे, यक्ष राक्षसों से तुम नित्य अजेय रहोगे। इतने में विश्वकर्मा ने कहा, वत्स, समस्त आयुधों का निर्माता मैं आशीर्वाद देता हूं कि तुम मेरे द्वारा निर्मित सभी आयुधों से अक्षत रहोगे। मेरे द्वारा निर्मित आयुधों से और मेरे पाशुपतास्त्र से भी। मैंने और पिता ने भी नहीं देखा कि कब भगवान वृषभध्वज उपस्थित हो गया। पिता के साथ मैंने उनके श्री चरणों में प्रणिपात किया तो मुझे दोनों करों से उठाकर अंक से लगा लिया उन्होंने। पुत्र तो तुम मेरे हो, यह पवन तो अपने पुत्रत्व का आरोपण मात्र करता है। तुम चिरायु हो और आश्रितों के रक्षक हो। आग्नेयास्त्र और मेरी ज्वाला से तुम्हें केवल प्रसन्नता प्रदान करे इतनी ही उष्णता मिलेगी। अग्निदेव का यह वरदान लंका दहन के समय मेरे लिए बहुत उपयोगी सिद्ध हुआ था। वरदानों की छड़ी लग गई। सभी सुरों ने अपनी अपनी शक्ति के अनुसार आशीर्वाद दिया। उसमें सबके अस्त्र शस्त्रों से अभय और उनकी शक्ति साधन का स्वेच्छानुसार उपयोग करने, दूसरों को प्रदान करने की सामर्थ्य के वरदान भी सम्मिलित थे। भगवान ब्रह्मा प्रथम अपने लोक चले गए थे। भगवान सदाशिव वृषभारूढ़ हुए तो मैंने पुनः प्रणत की। सभी देवता आशीर्वाद देकर अपने अपने धाम पधारे। मेरे पिता ने अंत में वरदान दिया, पुत्र, तुम में मेरे समान वेग जन्म से है। तुम्हारी गति सर्वत्र अनवरुद्ध रहेगी। मेरा वायव्यास्त्र तो तुम्हें देखकर ही शांत हो जाएगा। जितने भी वायु शरीरी भूत प्रेत पिशाचादि हैं तुम्हारे स्मरण से दूर भागते रहेंगे। पिता ने ही मुझे मेरी माता के समीप जाने का मार्ग निर्दिष्ट किया। जब मैं वहां पहुंचा, माता मेरी प्रतीक्षा कर रही थी। पिता पवन ने अदृश्य रहते हुए जो कुछ हुआ था सब सुना दिया। इससे माता प्रसन्न हुई, किंतु उन्होंने कहा, अब ऐसे आकाश में मुझसे पूछे बिना मत दौड़ना, वहां कोई फल नहीं होता। जय श्री राम।